सुप्रभात बच्चों आज हम लोग आपकी जो कक्षा छठवीं की पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा उसका दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अवधपुरी में राम नामक पाठ पढ़ लिया था। अब आइए चलिए देखते हैं जंगल और जनकपुर। पाठ का सारांश इस प्रकार से है कि महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों कौन राम और लक्ष्मण को लेकर सदूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहें। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाईं। विश्वामित्र ने कौन सी दो विद्या सिखाई थी? बला अति बला नाम की विद्या। इस विद्या में क्या था कि वो सोते हुए रहेंगे तब भी कोई भी उनका प्रतिद्वंदी उन पे प्रहार नहीं कर सकेगा। सुबह उन्होंने उठ के यात्रा शुरू की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम क्या ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। इस तरह से ताड़का का वहाँ पे वध कर देते हैं राम। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ अपने आश्रम सिद्धाश्रम पहुँचे। पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी और दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय लिया कि वो सोएंगे नहीं जब तक कि यज्ञ पूरा ना हो जाए। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। सुबाहु और मारीच उसी ताड़का के पुत्र थे। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और समुद्र के किनारे जा गिरा मारीच। और राम का जो दूसरा बाण है वो सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए, उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई सुबाहु की। राम ने धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया। वह मूर्छित होकर समुद्र के किनारे जा गिरा और राम का जो दूसरा बाण था वो सुबाहु को लगा और वो वहीं पे उस ढेर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बाकी सभी राक्षस जो हैं वो भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ, उनकी पूजा संपन्न हुई विश्वामित्र की, और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और उन्होंने इन दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा कि कौन है ये दो सुंदर राजकुमार। तो वहाँ विश्वामित्र बताते हैं कि ये राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र। राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। राजा जनक ने वहाँ बताया। इसके पीछे भी एक कहानी रहती है कि एक बार सीता बचपन में खेलते हुए उस धनुष को उठा लेती हैं, तो उस समय राजा जनक हैरान हो जाते हैं कि कैसे इसको तो कोई साधारण मानव उठा ही नहीं सकता है। तब वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी रहती है सीता के स्वयंवर में। विश्वामित्र के आज्ञा से अब राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष क्या हो गया, बीच में से टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ वही राम के पिता को। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से
तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। कुछ कठिन शब्दों को देख लीजिए। तट का अर्थ होता है किनारा। ओझल, ओझल यानी गायब हो जाना। दुर्गम, कठिन। आश्वस्त यानी विश्वास होना। वेग, गति। अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। सुवासित, सुगंधित। अगवानी यानी स्वागत। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। इसका पहला प्रश्न है कि राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? किस ओर बढ़े थे? सरयू नदी की ओर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? बताइए, किस दिशा में थी, किस तट पर थी? दिया है ना शुरू में ही कि सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। चलते चलते कब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमार की दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया। एक मोड़ आता है जहाँ पे सब ओझल हो जाता है कि चलते चलते एक तीखा मोड़ आता है जब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों की दृष्टि से सब कुछ ओझल हो जाता है। अब उनकी नगरी नहीं दिखाई देती है। चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र कहाँ थी? विश्वामित्र के पैरों की तरफ देखते थे ना। चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? क्योंकि वो बहुत उत्साहित थे। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। चिड़ियों के झुंड कहाँ जा रहे थे? शाम का समय था। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान का रंग कैसा हो गया था उस समय? आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाईं और उसकी क्या विशेषता थी? शुरू में ही आया था ना कि कौन सी विद्याएं सिखाई थी महर्षि विश्वामित्र ने। जब रात हो जाता है वहाँ ठहरते हैं वो लोग, तो बला अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी। ताड़का वन कब भय मुक्त हो गया? जो सुंदर वन था जिसका नाम ताड़का वन रख दिया गया था ताड़का के डर से, वो कब भय मुक्त हो गया, डर से मुक्त? जब राम ने ताड़का को मार दिया। ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन क्या हो गया? भय मुक्त हो गया। आश्रम के लोग क्यों प्रसन्न थे? उनकी प्रसन्नता का तो दो कारण था। एक, महर्षि विश्वामित्र वापस आ गए थे और उनके साथ कौन आया था? राम और लक्ष्मण। आश्रम के लोग महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने से और राम लक्ष्मण के आगमन से प्रसन्न थे। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? इसका उत्तर होगा कि महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। अगला प्रश्न देखिए, अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? क्या होता है अनुष्ठान के अंतिम दिन? सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल के साथ आक्रमण बोल देते हैं ना। दो क्रोध रहता है। एक तो वो यज्ञ कर रहे रहते हैं तो उनको पसंद नहीं होता है, और दूसरा उनकी माता का मृत्यु का कारण राम रहते हैं तो उनसे प्रतिशोध की भावना भी इनके अंदर रहती है। तो इसका उत्तर होगा, सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। मारीच क्यों क्रोधित था? तो उत्तर है, मारीच यज्ञ के अलावा इस बात से क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने क्या किया था? उसकी माँ को मारा था। राम तथा सुबाहु मारीच युद्ध का वर्णन कीजिए। क्या हुआ था? राम ने जो बाण मारा था पहला, तो उससे मारीच मूर्छित हो जाता है और बाण के वेग से समुद्र के किनारे जाकर गिर जाता है, और होश आने पर वह दक्षिण दिशा की ओर भाग जाता है। और राम का जो दूसरा बाण है वो सुबाहु को लगता है
और उसके प्राण क्या होते हैं, वहीं निकल जाते हैं। संगम की दूसरी नदी कौन सी थी? तो इसका उत्तर है संगम की दूसरी नदी गंगा थी। राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे क्यों चल रहे थे? इसका उत्तर हुआ कि राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि विश्वामित्र चलते चलते रास्ते में राम लक्ष्मण को क्या बता रहे थे? आसपास की जो सुंदरता थी उसके बारे में बता रहे थे ना रास्ते में, कि आश्रम जो पढ़ रहे थे उनके बारे में, पेड़ों वनस्पतियों के संबंध के बारे में, और वहाँ का जो स्थानीय इतिहास था ये सब के बारे में बता रहे थे। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ संगम पर बने आश्रम में क्यों रुक गए? क्योंकि रात में नदी पार करना उचित नहीं था, इसलिए वो वहीं पे रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के साथ गंगा कैसे पार की? नाव की सहायता से। नदी पार जंगल का वर्णन कीजिए। जंगल कैसा था? जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं। वह जंगल डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, डरावनी ध्वनियाँ थीं। सुंदरवन में कोई क्यों नहीं जाता था? सुंदरवन में क्योंकि वहाँ ताड़का रहती थी, उसके भय से, और इसीलिए उस सुंदरवन का नाम ताड़का वन भी पड़ा था। तो ताड़का के डर से कोई सुंदरवन में नहीं जाता था, क्योंकि जो भी आता ताड़का क्या करती थी, उसे मार देती थी। सुंदरवन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा? ताड़का का डर सुंदरवन में इतना था कि सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। आगे है कि किसने किससे कहा। आप वाक्य देखिए और बताना है कि ये किसने कहा है। ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, ये कौन कहता है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं ना, राम लक्ष्मण को बताते हैं। तो इसका होगा कि महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा। राम ताड़का युद्ध का वर्णन कीजिए। तो राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर छोड़ा। क्रोध से बिलबिलाई ताड़का क्या करती है? राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा हुआ वहीं गिर पड़ी और फिर नहीं उठी। मिथिला के राजा कौन थे? अयोध्या के नहीं, मिथिला के मैं पूछ रही हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जहाँ से राम थे। अब यहाँ पूछ रहा है मिथिला के राजा कौन थे? तो राजा जनक। राजा जनक ने राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के ठहरने की व्यवस्था कहाँ की थी? जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके मिथिला जाते हैं जनक के यहाँ, तो वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ करते हैं जनक? एक उद्यान में, बगीचे में। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र से क्या पूछा? उनसे पूछते हैं ना कि ये दोनों कौन हैं बालक, किसके पुत्र हैं? विश्वामित्र ने राजकुमारों के बारे में राजा जनक को क्या बताया? क्या बताया विश्वामित्र ने? विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र ने राजा जनक को उनके यहाँ आने का क्या कारण बताया? उन्होंने बताया, विश्वामित्र ने, कि वे अद्भुत शिव धनुष देखने के लिए आए हैं। राजा जनक ने शिव धनुष को कहाँ लाने के लिए कहा? सभा में, जो यज्ञशाला थी वहाँ पे। शिव धनुष को अनुचर किस पर खींच कर लाएं? पहिया लगा हुआ था ना, पहियों के सहारे एक लोहे की पेटिका थी, तो पहियों के सहारे खींच के लाएं। अगला प्रश्न देखिए, राजा जनक ने अपनी चिंता का कारण किसे बताया? उन्होंने विश्वामित्र को बताया कि क्या उनकी चिंता है सीता के विवाह को लेके। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाएगा? सीता के साथ। जो भी चढ़ा देगा उस धनुष पर प्रत्यंचा, तो सीता के साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। क्या कोई राजा जनक की इस शर्त को पूरा कर पाया था राम से पहले? कोई नहीं पूरा कर पाया था।
तो नहीं होगा। विश्वामित्र ने शिव धनुष को उठाने के लिए किसे कहा? विश्वामित्र ने राम को बोला कि शिव धनुष उठाएं। राम ने जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसके साथ क्या हुआ? धनुष क्या हुआ? टूट गया वहीं पे। शिव धनुष के टूटने पर राजा जनक की सभा में क्या छा गया? जब शिव धनुष टूटा उस समय तो एक शांति, चुप्पी छा गई पूरे सभा में। राजा जनक ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए किसके विवाह की घोषणा की? सीता और राम के। अगला प्रश्न देखिए, विश्वामित्र की अनुमति से राजा जनक ने राम और सीता के विवाह का संदेश कहाँ भेजा? कहाँ भेजा था? राजा दशरथ के पास, अयोध्या। राजा जनक का संदेश सुनकर अयोध्या में क्या छा गई? प्रसन्नता छा गई, खुशियाँ। अयोध्या से मिथिला कितने दिन में बारात पहुँची? 5 दिनों में पहुँची थी अयोध्या से मिथिला। राम का विवाह किसके साथ हुआ? साधारण सा प्रश्न है। सीता के साथ। विदेहराज की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह किसके साथ हुआ? विदेहराज। यहाँ देखिए, विदेहराज राजा जनक को ही कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो छोटी पुत्री थी उर्मिला, उसका विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मण के साथ। विदेहराज की छोटी पुत्री का विवाह लक्ष्मण के साथ होता है। कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकृति का विवाह किन के साथ हुआ? कुशध्वज कौन थे? राजा जनक के छोटे भाई थे। उनकी जो पुत्री थी मांडवी और श्रुतकृति, इनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ होता है। अयोध्या लौटने पर चारों पुत्रवधुओं की आरती किसने उतारी? तीनों रानियों ने। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? अभी बताया, कुशध्वज।